साल 2026 आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन हमारा जो क्रिकेटिंग ईयर था वो ख़त्म हो चुका है और 2025 में हमने क्या खोया, क्या पाया, आज इस पे बात करेंगे। कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले हैं अंडर 19 की टीम से लेके हमारी जो सीनियर टीम है उस तक कि हमें क्या कुछ इस साल में मिला है और हमने क्या कुछ खोया है। साल 2025 में हमने 3 एशिया कप खेले, 2 जीते, 1 हारे। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करें, कौन से जीते कौन से हारे इन्हें भी आप देख लें। अभी 2 दिन पहले हमने इंडिया को मात दी, शिकस्त दी, इबरतनाक शिकस्त दी अंडर 19 एशिया कप में, और जहां पे पाकिस्तान ने इंडिया को 191 रन से पिछाड़ा। और क्या शानदार जीत मिली हमें, हमने जो है वो फाइनल जीता, ट्रॉफी उठाई और बहुत ही अच्छे नोट पे हमने 2025 का इख्तिताम किया। हमें इस टूर्नामेंट से बड़े शानदार प्लेयर्स भी मिले हैं, जिनमें सबसे पहले समीर मिन्हास, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 471 रन बनाए, 5 मैचेस में 157 की एवरेज, 117 का स्ट्राइक रेट और यहां पे 2 सेंचुरीज, सेमीफाइनल में 50, फाइनल में 171 वर्सेस इंडिया। और जिस तरह से उन्होंने आगाज किया, एक ये हीरा हमें मिला। उसके अलावा जो है वो बॉलिंग में आप देखें तो बॉलिंग में भी हमारे पास अली रजा, जिन पे हम काफी टाइम से नजर रखे हुए हैं, बात करते रहते हैं। अली रजा ने एक बार फिर अपने आप को साबित किया, फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट 4 विकेट्स ली और बड़ा ही शानदार मतलब हमें ये प्लेयर भी मिला है। साथ में बॉलर्स में आप देख लें, सयाम जो नई बॉल से बॉलिंग कर रहा था, क्या ही जबरदस्त नई बॉल का इस्तेमाल करता है। उसके बाद सुभान, फिर जो मिडल में बैटिंग करता है अहमद हुसैन, लेफ्टी बैटिंग करता है। तो पाकिस्तान के पास जो यंग टैलेंट है वो भर भर के मौजूद है। फिर हम ट्रॉफी जीत गए, शानदार इस्तकबाल हुआ, इनामात की बरसात हुई, पीएम की तरफ से जो है वो 1 करोड़ रुपए का इनाम अनाउंस किया गया। फिर जो चेयरमैन साहब है उन्होंने 50-50 लाख रुपए का जो है वो इनाम अनाउंस किया। तो यहाँ पे अच्छे नोट पे हमने ख़त्म किया है। इससे पीछे चले जाएं तो हमने जो है वो राइजिंग एशिया कप जीता, जिसमें वहाँ पे भी हमने इंडिया को शिकस्त दी और इसके फाइनल में जो है वो हमारे साथ बांग्लादेश था, बांग्लादेश को हमने हराया और ट्रॉफी उठाई। और वहाँ पे भी आप देख लें, मास सदाकत जैसे प्लेयर हमारे सामने आए और मास सदाकत के अलावा अहमद दानियाल, जिसने वो ओवर भी किया था, क्या यादगार हमारे लिए जो है वो 2025 का साल रहा यंगस्टर्स के लिहाज से। और पाकिस्तान ने वहां पे भी ट्रॉफी उठाई, राइजिंग स्टार की जो एशिया कप था। और उससे पहले हांगकांग सुपर 6 जो था, जिसमें अब्बास अफरीदी की क़यादत में टीम गई हुई थी, वहां पे भी हम जीते। वो इतना ज्यादा मेरे ख्याल में कोई उस पर बात करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाउंड्री छोटी होती है, एक इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होता है, तो वहां पे कुछ तफसील में हम नहीं जाएंगे। लेकिन बात करें यंगस्टर्स की, इन्होंने हमें मायूस नहीं किया और जो सवाल उठाया जा रहा था पाकिस्तान के टैलेंट पे, उन्होंने उस पे जो है वो बिल्कुल एक किस्म का मट्टी डाल दी है और उन सब की जो बकवास कर रहे थे उनके मुंह बंद करवा दिए हैं इन यंगस्टर्स ने। तो अब बात करते हैं मेन सीनियर टीम की, सुपरस्टार्स की, जिन पे जो है वो एक अगर वो ट्वीट कर देते हैं तो पता नहीं जैसे क्या हो जाता है, बिल्कुल आग लग जाती है। तो वो क्या गुल खिला रहे हैं जब मेन टीम में, ये सीनियर टीम में जाते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट मैचेस की। 2025 की शुरुआत हमने कैसे की। टेस्ट सीरीज चल रही थी हमारी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन साउथ अफ्रीका। पहला मैच अफ्रीका हमें हरा चुका था 2024 के एंड पे ही। उसके बाद 2025 की शुरुआत भी हमारी हार से हुई और अफ्रीका ने हमें शिकस्त दी। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम आई। वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में 2 मैचेस की सीरीज खेलने आई। कोई BCD टीम थी, उनकी बिल्कुल थर्ड क्लास टीम थी और उससे भी हम जो है वो सीरीज नहीं जीत सके और सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। उसके बाद साउथ अफ्रीका खेलने आई हमारे पास और यहां से जो WTC का एक नया साइकिल शुरू हो रहा था, जिसका फाइनल होना है 2027 में, और यहां पे भी हम अफ्रीका से सीरीज नहीं जीत सके अपने होम ग्राउंड पे और यहां पे भी अफ्रीका 1-1 से बराबर करके चली जाती है। और यहां पे हमारे पास बड़ा सुनहरी मौका था कि हम अफ्रीका को हराते और जाल हमने उनके लिए बिछाया था स्पिन का और बहुत कुछ किया, लेकिन हम अफ्रीका से सीरीज नहीं जीत सके और अफ्रीका 1-1 से बराबर करके चला गया। और यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इस बार जाए, क्योंकि इस साल 2026 में जो शुरू होने वाला है हमने जाके खेलनी है इंग्लैंड में सीरीज 3 मैचेस की, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और 2026 में ही ये चीज डिसाइड हो जाएगी कि क्या हम 2027 का फाइनल खेलेंगे या नहीं, क्योंकि जो लास्ट टाइम WTC का साइकिल था 2025 में फाइनल हुआ तो यहां पे हम सबसे बॉटम पे थे, सबसे नीचे हमने फिनिश किया है 10वें नंबर पे। यानी कि वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, जितनी भी टीम्स हैं हमसे ऊपर ही थी, बांग्लादेश भी। तो उसके बाद आप नीचे आ जाएं जी ODI पे। यहाँ पे पाकिस्तान ने जो है वो 2025 में क्या कारनामा सर अंजाम दिया।
ट्राई सीरीज हम हारे अपने होम ग्राउंड में वर्सेस न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड आपको याद होगी जीत गई थी ट्राई सीरीज। उसके बाद जो है वो हम चैंपियन ट्रॉफी खेली, एक बड़ा ही सुनहरी मौका था हमारे पास। 26 साल बाद चैंपियन ट्रॉफी यानी कि कोई आईसीसी का इवेंट हमारे होम ग्राउंड में हो रहा था और यहां पे हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए और चैंपियन ट्रॉफी में हम कोई एक मैच भी नहीं जीत सके। इंडिया से हारे, न्यूजीलैंड से हम पहले ट्राई सीरीज में हारते रहे, उसके बाद न्यूजीलैंड ने हमें फेंटा लगा दिया चैंपियन ट्रॉफी में भी। तो इबरतनाक शिकस्त रही, हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए चैंपियन ट्रॉफी में। फिर उसके बाद हम गए न्यूजीलैंड सीरीज खेलने, तो न्यूजीलैंड ने हमें व्हाइट वॉश कर दिया। फिर उसके बाद वर्सेस वेस्ट इंडीज, इन वेस्ट इंडीज हम ओडीआई सीरीज हार गए और 2025 के एंड पे हमने वर्सेस साउथ अफ्रीका एक सीरीज खेली जिसे हम जीते 2-1 से। फिर उसके बाद 2025 के बिल्कुल एंड पे अभी जब श्रीलंका की टीम आई थी तो हमने उन्हें व्हाइट वॉश किया 3-0 से। और यहां पे मेरे ख्याल में हमने अच्छे नोट पे कहीं ना कहीं जाके फिनिश किया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज से भी हारते रहे और पता नहीं किस किस से हार के चैंपियन ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज से बाहर होके हमने जाके श्रीलंका पे सारा गुस्सा निकाला। अब बात करते हैं T20Is की, जहां पे हमारी हालत बहुत ही ज्यादा पतली रही है। और शुरुआत में ही न्यूजीलैंड ने हमें 2025 के 4-1 से धूल चटाई। उसके बाद बांग्लादेश को हमने व्हाइट वॉश किया अपने होम ग्राउंड पे 3-0 से। फिर जब हम बांग्लादेश में गए तो वहां पे हम हार गए 2-1 से T20I में। फिर उसके बाद हम वर्सेस वेस्ट इंडीज 2-1 से जीते इन वेस्ट इंडीज। फिर उसके बाद जी ट्राई सीरीज हुई यूएई अफगानिस्तान और हमारे दरमियान जो ट्राई सीरीज हम जीत गए। उसके बाद जी एशिया कप में हम गए और एशिया कप का फाइनल हम इंडिया से हारे। और यहां पे एशिया कप में हमारी हालत बहुत ही ज्यादा पतली थी। एक बार, दो बार, तीन बार इंडिया ने हमें धूल चटाई और फाइनल में जहां पे हमें एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था, हम जीत सकते थे और बेहतरीन सिचुएशन में आने के बावजूद हम इंडिया से मैच हार गए। पहले बैटिंग में तो गलतियां की, फिनिश नहीं कर पाए उस तरह से, लेकिन बॉलिंग में भी आप देख लें बहुत ज्यादा गलतियां की, फील्डिंग में कैचेस ड्रॉप किए, रन आउट छोड़े और इंडिया ने हमें एक टूर्नामेंट में 3 बार हराया, तीन बार, यानी कि 3-0 की सीरीज व्हाइट वॉश करके इंडिया चला गया और हम एशिया कप का फाइनल हार गए। फिर उसके बाद अफ्रीका की टीम आई खेलने हमारे साथ और हमने उसे 2-1 से शिकस्त दी। और जो साल की आखिरी सीरीज हमने खेली वो थी ट्राई सीरीज श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हालात खराब थे, अफगानिस्तान ने खेलने से इनकार कर दिया था। जिम्बाब्वे की टीम आई और यहाँ पे हम ये ट्राई सीरीज जीत गए। तो ये थी सारी स्टोरी 2025 की। जैसे आप देख लें कि हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे सबसे नीचे फिनिश किया, बॉटम पे। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी ओडीआई में जो हमारे होम ग्राउंड पे हो रही थी वहां पे हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, कोई एक मैच भी नहीं जीत सके। उसके बाद जो T20 का टूर्नामेंट हुआ एशिया कप, वहां पे इंडिया ने हमें 3 बार पिछाड़ा और फाइनल जीतने का सुनहरी मौका हमने जाया कर दिया। तो सीनियर्स ने हमें बार बार मायूस किया और तकरीबन टेस्ट, ओडीआई, T20 सब शोबों में हम नाकाम रहे। बाकी बीच में हम सीरीज जीतते रहे, लेकिन जितने भी टूर्नामेंट्स आए आईसीसी के या एसीसी के, उसमें हम बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। जहां तक बात है जूनियर्स की, तो जूनियर्स को लास्ट टाइम इंडिया ने ग्रुप स्टेज में हराया एशिया कप में, लेकिन उसके बाद फाइनल में जाके इंडिया को ऐसी धूल चटाई कि इंडिया ने हमें 90 रन से हराया था और हमारी टीम ने 190 रन से, तकरीबन 191 रन से इंडिया को शिकस्त दे के न सिर्फ बदला लिया बल्कि ट्रॉफी भी ली, फाइनल में इंडिया को शिकस्त दी। तो छोटे अपना बदला लेते रहते हैं, मुकाबला करते रहते हैं और छोटे जो टीम है, छोटी हमारी टीम है, बार बार दूसरी टीम्स को उन्होंने मात दी है और अपनी जो स्किल्स हैं उन्हें साबित किया है, अपने टैलेंट को साबित किया है। लेकिन जहां तक बात है सीनियर्स की, सीनियर्स हर बार जूनियर्स के लिए ट्वीट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, उनके साथ पिक्चर पोस्ट करके अपने लाइक्स फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं, लेकिन कभी भी जो उनसे परफॉर्मेंस की डिमांड की जाती है, जो परफॉर्मेंस उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अंडर 19 की परफॉर्मेंसेज प्लेयर्स पे तो ज्यादा मतलब मायने रखते हैं कि प्लेयर्स यहाँ पे क्या कुछ दिखा रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, लेकिन जहां तक टीम की जीतने की है तो ये रिकॉर्ड्स इतने ज्यादा मायने नहीं रखते। ये तो सिर्फ हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना ज्यादा टैलेंट है, लेकिन जो इसके रिजल्ट होते हैं मैचेस के इतने ज्यादा मैटर नहीं करते। जहां पे मैटर करते हैं बड़ी टीम, सीनियर टीम, तो वहां पे अक्सर हम मैचेस हारते हैं और बुरी तरह से हारते हैं। खास करके जितने भी इवेंट्स आते हैं उनमें हम बदतरीन परफॉर्मेंस देके उससे बाहर होते हैं। तो ये जो आप पोस्ट करते रहते हैं, ट्वीट्स करते रहते हैं, ये काम ताकि करें छोटे आपके लिए और आप परफॉर्मेंसेस दें, ना कि हर बार आप जो है वो मुंह छुपाते हुए बस टाइम ढूंढ रहे हो कि कब कोई छोटी ट्रॉफी हम जीत जाएं और उसको हम सेलिब्रेट करते हुए ट्वीट लिखें, स्टोरीज लगाएं और ये ड्रामे करते रहें। 2025 मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए
बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा है। हमने 2026 में अभी जाना है जिसमें T20 वर्ल्ड कप है, उसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। तो बहुत से सख्त इम्तिहानात हमारे अभी आने वाले हैं 2026 में। आप कैसे देखते हैं 2025 के साल को? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें।